नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि कल यानी 5 अगस्त 2023 को जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंगेजमेंट अडर्स एमंग न्यूली इंगेज्ड संगनीस आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सहायिकास आंगनवाड़ी हेल्पर्स, वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो अभी न्यूली इंगेज हुई हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो जिनकी इंगेजमेंट हुई है एज आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो कल उनको ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो वेन्यू होगा जे SKICC श्रीनगर से इवन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स न्यूली इंगेज्ड हुई हैं उनको ऑर्डर्स इशू करेंगे। तो जहाँ पे इसी के रिलेटेड जो पोस्टर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये दिया है मिशन डायरेक्टोरेट मिशन पोषण जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर JNK। तो जहाँ पे लिखा है कि आफ्टर द गैप ऑफ 5 year engagement process initiated an engagement purely done on academic merit basis for both Sanganis and Sahikas. Almost 5,000 vacancies have been identified and engagement is under the way। तो ऑलमोस्ट 5 साल के बाद जो प्रोसेस है आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का इंगेजमेंट प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ है और इनकी जो प्योरली जो क्राइटेरिया था जो मेरिट बेसिस पे ही इन्हें लिया गया है। और इस समय जो 5,000 वैकेंसीज जो हुई हैं उनका जो इंगेजमेंट प्रोसेस है वो अंडर वे है, मतलब वो चल रहा है। तो इसमें कुछ एक जो प्रोग्रेस वगैरह दिखाई गई हैं जो हमारा ICDS के रिलेटेड, इसमें है कि जो 100% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पोषण ट्रैकर का, उसके बाद 97% आधार वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज हो चुके हैं। उसके बाद 100% आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनकी जियो टैगिंग हो चुकी है। उसके बाद जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन प्रोवाइडेड टू 100% आंगनवाड़ी सेंटर्स। इसमें जितने भी जो आपको पता ही है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड जो डिवाइसेस हैं हाइट एंड वेट जिससे आप करते हैं, चाहे वो वेइंग स्केल हैं जिससे हम बच्चों का वजन करते हैं, वेट करते हैं, चाहे वो स्टेडियोमीटर है या इन्फेंटोमीटर हैं जिनसे बच्चों की हाइट वगैरह को मेजरमेंट करते हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में। इसको बोलते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस। और फ़ोन भी जो स्मार्टफोन्स हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को दिए गए हैं। उसके बाद पोषण वाटिका जो हैं जो इस्टेब्लिश की गई हैं 100% आंगनवाड़ी सेंटर्स में, क्योंकि जो पर्पज़ है वो है कि जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, उसके खिलाफ हमने फाइट करनी है। जो एनीमिया है उसके खिलाफ हमने फाइट करनी है। हमने माल न्यूट्रिशन और एनीमिया को दूर करना है, दूर भगाना है। तो उसके बाद जो ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो इंट्रोड्यूस की गई है इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसको भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जी किसके लाइन में किया गया है, जैसी भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं किसमें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली है उसके मुताबिक जो ECC है उसको जो ICDS है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद 31,568 एनीमिया चेकिंग कैंप्स हेल्ड इन कन्वर्जेंस विद हेल्थ डिपार्टमेंट सिंस 2021 आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज रेफर टू हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर से ही जो कैंप्स लगे हैं, एनीमिया कैंप्स लगते हैं, जो आपको पता ही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आते हैं, जो हमारे RBS के टीम वगैरह आती है। तो इसमें कितने कैंप्स लगेंगे, 31,568 31,568 जो एनीमिया कैंप हैं वो लगे हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कन्वर्जन से, और उनको कुछ एक जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आगे रेफर किया गया है। फॉर लास्ट 3 years JNK एक्सीडेड टारगेट अंडर द PM फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो PMMVY का जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, जो सभी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो लास्ट 3 year में जो JNK को जो टारगेट दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से,
से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको एक्सीड किया है। तो उसके बाद हाईएस्ट एवर फंड्स रिसीव्ड अंडर आईसीडीएस, ऑल हॉनरेरियम लाइबिलिटीज़ क्लियर्ड। तो जे मार्च मंथ तक जितनी भी हॉनरेरियम लाइबिलिटीज़ हैं, जो पिछले वाला जो 2019 में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो हॉनरेरियम रहता था वो क्लियर हो चुकी हैं, जो एक अचीवमेंट है। उसके बाद अंडर सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम 136 आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ 2 aspirational districts Kupwada and Baramulla taken for providing facilities of LED, RO water purifier, water harvesting, painting एंड पोषण वाटिकास। इसमें बता रहे हैं कि जो 136 आंगनवाड़ी सेंटर जो 2 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और वो हैं कुपवाड़ा और बारामूला से ली गई हैं, और उन आंगनवाड़ी सेंटर्स को सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया है, जब बनाया जा रहा है। और उनको फैसिलिटीज़ क्या है, एलईडी है, जो कैंटारो वाटर प्यूरिफायर है वो है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वहाँ पे पेंटिंग वगैरह है, वहाँ पे पोषण वाटिका है। तो इसी प्रकार जो सरकार का जो मकसद है, एम है कि जो हर एक आंगनवाड़ी सेंटर है उसको सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर बनाना है, ताकि उसमें प्रॉपर ढंग से हम ना केवल जो कुपोषण है, जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ सकें, जो कुपोषण को दूर भगा सकें, एनीमिया को दूर भगा सकें अपनी JNK से। साथ ही साथ हम जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसको स्ट्रेंथन कर सके, ताकि जो बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसमें जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ये मकसद है कि अगर बच्चों का शुरुआती दौर में ही अच्छा विकास हो जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है, संपूर्ण विकास हो जाता है, तो आगे चल के जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमारा जो ICDS का मकसद है वो है कि एक हेल्थ के रिलेटेड हमने हेल्दी जो समाज है उसकी फाउंडेशन बनानी है, उसकी नींव बनानी है। और दूसरा जो एजुकेशन के रिलेटेड हमने जो फाउंडेशन है, जो एजुकेशन में फाउंडेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसमें उसको भी स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो समाज है वो आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।